अब नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट। इसमें भी ये शो हो रहा है कि वो क्या है, लीस्ट डायरेक्टेड आउटपुट स्टेटमेंट मीन्स टोटली फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट है ये। उसकी जनरल फॉर्म भी बिल्कुल वैसी है जैसे रीड स्टार कोमा लिस्ट है, वैसे यहाँ पर हम रीड की जगह प्रिंट यूज़ करते हैं। जो इसके रूल्स हैं, जो जो बातें हमें इसमें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो एज इट इज़ सेम है रीड स्टेटमेंट की, तो हम यहाँ पे अलग से रूल्स डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक दो एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंट स्टार कोमा एक्स कोमा वाई कोमा आई। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स जिस ऑर्डर में दिख रहे हैं आपको एक्स वाई आई, तो उसी ऑर्डर में उनकी जो वैल्यूज़ हैं जो इनके मेमोरी बॉक्स में असाइन हो चुकी हैं वो एज इट इज़ इसी सेम ऑर्डर में ही स्पेसिफाई हो जाएंगी। अब ऐसे भी नहीं कि खिचड़ी पका के स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे एक्स की वैल्यू 25 है, 3 है, वाई की वैल्यू और आई की वैल्यू 1 है, तो ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, स्पेस देंगे जिससे हमें पता चल सके कि ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है या आई की वैल्यू है। जैसे 25 है, फिर एक स्पेस देंगे 3, फिर स्पेस देंगे 1। अगर आप एक या एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। मतलब कंप्यूटर के स्टैंडर्ड फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वो एक स्पेस देती है या एक से ज़्यादा स्पेस देती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हर एक लाइन में अलग अलग प्रिंट करके दे दे। मीन्स फर्स्ट लाइन में एक्स की वैल्यू दे दे, सेकेंड लाइन में वाई की दे दे और थर्ड लाइन में आई की दे दे, मतलब 1। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में लिखा है प्रिंट के अंदर कि ऐसे हमें चाहिए, पहले एक्स की फिर वाई की फिर आई की, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में लिखा है उससे अपोजिट ऑर्डर या फिर कोई और डिफरेंट ऑर्डर में वो आपको प्रिंट करके दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं ये वाली। प्रिंट स्टार, जो भी लिखा ये हमारे डबल कोट्स हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एक्स आर x1 इक्वल टू डबल कोट्स। मीन्स ये हमारे जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना डबल कोट्स के अंदर, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। फिर मैंने ये यहाँ पर एम्परसेंड सिंबल का यूज़ किया ताकि वो सेकेंड लाइन से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो कोमा x1, मतलब पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x एंड x1 इक्वल टू, फिर जो x1 की वैल्यू है वो प्रिंट होगी, फिर लिखा हुआ आएगा x2 इक्वल टू, फिर जो x2 की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने देखो यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, ये रहा x2 लिखने से पहले, वो इसीलिए ताकि जब हम पढ़ें वैल्यूज़ तो आसानी से रीड कर सके कि कौन सी x1 की वैल्यू है और कौन सी x2 की वैल्यू है। जैसे जो भी लिखा होगा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x एंड x1 इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर उसकी वैल्यू आई 5 इक्वल टू 5, फिर वो थोड़ा सा स्पेस, जस्ट इतना सा एक ब्लैंक का स्पेस देगी, फिर यहाँ x2 की वैल्यू शो हो जाएगी आपको। ठीक है, अब हम जो हमने डबल कोट्स का यूज़ किया है, हम डबल कोट्स की बजाय अपोस्ट्रोफ का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या था कि फोर्ट्रान 77 के अंदर हम सिर्फ डबल कोट्स का यूज़ करते थे, लेकिन फोर्ट्रान 90 के अंदर हम डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपोस्ट्रोफ का भी यूज़ कर सकते हैं। अपोस्ट्रोफ मतलब सिंपल वाला। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा, मैंने एग्जांपल्स तो नहीं लिखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे प्रिंट पी, प्रिंट स्टार apostrophes are allowed to enclose strings। ठीक है, तो अगर आप एक सिंगल एपोस्ट्रोफ में भी हम स्टेटमेंट लिख दें प्रिंट के अंदर तो वो भी एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि जो हम स्टेटमेंट अंदर लिख रहे हैं जो हमें प्रिंट करानी है, अगर उसके अंदर भी एपोस्ट्रोफ ऑलरेडी है तो हम डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने
कुछ भी ले लो, मैं यहीं पे बता देती हूँ, ऐसे है और हमने यहाँ डबल कोट्स का यूज़ भी कर लिया तो भी वो एज इट इज़ प्रिंट होगी साथ में इसके। या सिंपल आप एक एपोस्ट्रोफ का भी यूज़ कर सकते हो, मर्जी है आपकी। लेकिन इस बुक में एक एग्ज़ाम्पल था, वो डिस्कस कर लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बुक में एग्ज़ाम्पल था कि ही सेड डबल कोट्स आई एम फाइन। ठीक है, हमें ये प्रिंट कराना है। एक तो हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, प्रिंट स्टार लिख के सिंगल कोट्स हमने अप्लाई कर दिए यहाँ पर, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एक इसने फॉर्मेट यहाँ ऐसे दे रखा था कि हम यहाँ डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने ऐसा यूज़ किया, रन करा के देखा तो मेरा एरर आ रहा था। तो मुझे क्या करना पड़ा, इसके दो मेथड हैं। अगर मैंने यहाँ डबल कोट्स यूज़ किया है तो मैं यहाँ अंदर दो एपोस्ट्रोफ यूज़ कर लूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैंने डबल कोट्स यूज़ करे हैं तो मैं बाहर एपोस्ट्रोफ यूज़ कर लूँ, एपोस्ट्रोफ। ठीक है, मतलब कि अब मैंने यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करे, अंदर भी आई एम फाइन के लिए मैं डबल कोट्स यूज़ कर रही हूँ, फिर इसको एंड करने के लिए भी मैं डबल कोट्स यूज़ कर रही हूँ। जब मैंने ऐसा यूज़ करके देखा, जब मैं अब आउटपुट से रिलेटेड एक प्रोग्राम कराऊंगी उसमें भी ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में डलवा रखा है, तो वहाँ पे मेरा एरर शो होने लग गया। फिर मैंने जब ऐसा किया कि यहाँ पर मैं एपोस्ट्रोफ यूज़ कर लूँ और बाहर डबल कोट यूज़ कर लूँ, या फिर बाहर एपोस्ट्रोफ यूज़ कर लूँ दो, या फिर सिंपल एक कर लूँ और अंदर डबल कोट यूज़ कर लूँ, तो मेरा सही आउटपुट आया, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही आया। तो आप ध्यान देना, या फिर आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हो, रन करा के देख सकते हो कि क्या है। मेरा तो एरर आ रहा था, बाकी आप देख सकते हो। मेरा तो काम है कि आपको बताना, रन करवा के प्रोग्राम का तो यही फ़ायदा है ना, जब तक रन ना कराओ तब तक हमें मिस्टेक का क्या पता चलता। बुक में तो कुछ भी लिख रखा है, इसका मतलब हम कुछ भी थोड़ी मान लेंगे, तो इसीलिए आपको रन करा के देखने चाहिए प्रोग्राम। ठीक है, आप कुछ एक ये लास्ट प्रोग्राम है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने कमेंट लिखा है कि मैं डाटा कैसे डिस्प्ले करती हूँ, इसी के बारे में प्रोग्राम है। तो मैं इन करूँगी, मतलब इनपुट दूंगी और साथ में आउटपुट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने नाम इन आउट दे दिया। और ये इम्प्लिसिट नन का यूज़ किया। यहाँ मैंने वेरिएबल्स लिए हैं ABC, X1 एंड X2 रियल वेरिएबल्स लिया है। इंटीजर में मैंने लिया है D एंड F। अब मैंने क्या कराया, वैल्यूज़ जो है मैं कैसे टाइप करूँगी, ABC की 26.48 माइनस 367.68 एंड 40, ऐसे मैं टाइप करूँगी सीक्वेंस वाइज। मीन्स A की वैल्यू मैं 26.48 ही दूँगी, B की वैल्यू मैं माइनस 367.68 ही दूँगी और C की वैल्यू 40 दूँगी। मैंने ऐसे ही एग्जैक्ट ऑर्डर में रीड करवाई। फिर मैंने D और F की वैल्यूज़ रीड करवाई, -30 एंड -256। फिर अब यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट क्या ना, डिस्प्लेड आउटपुट। पहले तो मैंने सारी वैल्यूज़ क्या करा ली, रीड करा ली। अब मैं आउटपुट शो करूँगी कि कैसे कैसे वो आएगा। तो मैंने पहले ही यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में दिखा दिया कि मैं अब क्या करने वाली हूँ, आउटपुट डिस्प्ले करने वाली हूँ। तो मैंने ये स्टेटमेंट में ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, डिस्प्लेड आउटपुट। तो प्रिंट स्टार में मैंने क्या लिखा, ABCDF, मतलब बिना ये बताए कि सीधा सीक्वेंस वाइज ABCDF, ऐसे ही पांचों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो फिर अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या प्रिंट कराया है, A की वैल्यू, मतलब A इक्वल टू जो उसकी वैल्यू है, B इक्वल टू जो उसकी वैल्यू है, C इक्वल टू जो वैल्यू है, ये एक लाइन में प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में D और F की वैल्यू प्रिंट होगी विद नेम, मीन्स ये D की वैल्यू है, ये F की वैल्यू है। लेकिन पहले वाली प्रिंट स्टेटमेंट मैंने सीक्वेंस वाइज प्रिंट कराया, कोई नेम नहीं दिया कि ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, C की वैल्यू है, D की वैल्यू, एज इट इज़ सीक्वेंस वाइज हमने प्रिंट कराया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या किया मैंने, फिर मैंने 2.5 और 3.5 टाइप करना है। फिर रीड स्टार किया X1 और X2। X1 में मैंने रीड दिया 2.5, मतलब इनपुट कराया। X2 में मैंने इनपुट कराई 3.5। अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में क्या किया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट X आर X1 इक्वल टू, यहाँ पर X1 की वैल्यू और यहाँ X2 की वैल्यू प्रिंट हो जानी है। फिर मैंने क्या किया, सिंगल कोट का यूज़ किया, एपोस्ट्रोफ्स आर अलाउड टू एनक्लोज स्ट्रिंग।
कि ये प्रिंट होता है या नहीं होता। अभी मैं अपन ने पढ़ा था ना कि फोर्ट्रान 90 के अंदर ये अलाउड है सिंगल मतलब एपोस्ट्रोफ यूज़ करना, सिंगल ही होता है वो ऑलरेडी, तो एपोस्ट्रोफ यूज़ करना अलाउड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको आउटपुट दिखाऊंगी तो उससे देख लेना। तो यहाँ पर मैंने जैसे डबल कोट्स का यूज़ किया और स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ किया। ये भी प्रिंट होता है या नहीं होता, या फिर प्रिंट होता है तो सिंगल कोट आता है, सॉरी सिंगल कोट नहीं, एपोस्ट्रोफ आता भी है या नहीं आता। अब मैंने फिर एग्जांपल दिया था ही सेड आई एम फाइन का, तो यहाँ देखो मैंने अंदर तो यहाँ डबल कोट्स यूज़ करे हैं, लेकिन बाहर एक सिंगल एपोस्ट्रोफ यूज़ किया। अब यहाँ मैंने क्या किया, अगली वाली प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ मैंने डबल कोट्स का यूज़ किया और अंदर डबल एपोस्ट्रोफ का यूज़ किया। बाहर तो मुझे करना ही था डबल कोट्स का यूज़, सिंगल कोट सॉरी एपोस्ट्रोफ तो मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में कर चुकी हूँ, लेकिन अंदर मुझे क्या करना था, सॉरी बाहर मुझे क्या करना था अब डबल कोट्स का यूज़, लेकिन अंदर मैं चाहती थी कि डबल के साथ आई एम फाइन, तो मुझे डबल हमारे एपोस्ट्रोफ का यूज़ करना पड़ा। तो मैंने स्टार्टिंग में ना एपोस्ट्रोफ की बजाय दोनों जगह पे डबल कोट्स का यूज़ किया, तो मेरा एरर आने लग गया। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर अंदर तो डबल एपोस्ट्रोफ यूज़ किया, 2 एपोस्ट्रोफ, और बाहर डबल कोट्स। आप भी एक बार रन करा के देख लेना, आपका अगर सही आता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैंने प्रिंट स्टार किया एंड ऑफ डिस्प्ले डबल कोट्स के साथ, फिर एंड प्रोग्राम। अब देख लेते हैं आउटपुट इसकी क्या आती है। देखो आई थिंक विजिबल हो रही होगी, बाद में मैं आपको जूम करके दिखा दूंगी, फिर आप राइट कर लेना। तो यहाँ पर देखो ये एज इट इज़ प्रिंट होके आ गया मेरे पास। ABC की वैल्यूज़ टाइप करनी है, तो 26.48 -367.68 एंड 40। मैंने देखो पहली वैल्यू डलवाई, फिर एंटर प्रेस किया, फिर दूसरी वैल्यू, फिर एंटर प्रेस किया। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहली वैल्यू फिर कोमा, फिर आपने दूसरी वैल्यू लिखी, फिर कोमा, फिर तीसरी वैल्यू, या फिर ऐसे कर सकते हो पहली वैल्यू स्पेस दूसरी वैल्यू स्पेस तीसरी वैल्यू, या फिर पहली वैल्यू स्पेस दूसरी वैल्यू फिर एंटर फिर तीसरी वैल्यू नेक्स्ट लाइन में, मर्जी आपकी जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, फिर मैंने ये जैसे ही मैंने वैल्यूज़ दी 3 वेरिएबल्स की ABC की, तो फिर मैंने प्रिंट कराया था ना D और F की वैल्यू भी मैं साथ में ही दूंगी, तो वो आ गई -30 एंड -256। तो ये मैंने इनपुट दे दी। फिर मैंने प्रिंट कराया था कि अब मैं आउटपुट डिस्प्ले करने वाली हूँ, तो ये डिस्प्लेड आउटपुट हो गया। फिर कहा था कि विदाउट ये बताया कि ये A की वैल्यू है या B की वैल्यू, सीक्वेंस वाइज मैंने ABCDF की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो A में तो था -26.48, तो यहाँ देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली इसने, -26.47 4 बार 9 एंड 5 मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, उसको राउंड ऑफ कर लिया, वो ले लिया। ऐसे -367.68 भी इसने एग्जैक्ट नहीं लिया, लेकिन इंटीज़र इसने एग्जैक्ट ले रखे हैं, जैसे 40 लिया, 40 तो मैंने इंटीज़र दिया, लेकिन C हमारे पास क्या था, रियल था, तो इसने 40.000 ले लिया। और DF हमारे इंटीज़र थे, तो इसने एग्जैक्ट लिया -30 एंड -256। नेक्स्ट लाइन में मैंने ABCD भी प्रिंट करवाए थे कि A की वैल्यू B की वैल्यू C की वैल्यू D की वैल्यू सॉरी F की वैल्यू जो भी है वो साथ में प्रिंट हो, तो इनकी वैल्यूज़ के साथ भी ये प्रिंट हो गई कि ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या इनपुट कराया कि फिर मैंने प्रिंट करवाए थे ना ये स्टेटमेंट की 2.5 कोमा 3.5 में x1 और x2 में दूंगी, ये मैंने इनपुट दे दी। ये एग्जैक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिखी हुई थी, तो ये एग्जैक्ट टाइप की हुई आ गई। अब ये मैंने इनपुट दी 2.5 एंटर 3.5। फिर जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये लाइन आई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x आर x1। अब मैंने 2.5 दिया था, तो इसने ले लिया 2.50000 एंड 3.5 लिया, तो कितना आया 3.5000, जितने वो सिग्निफिकेंट डिजिट ले सकता है। हर कंप्यूटर की मेमोरी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो मैंने नेक्स्ट में जो प्रिंट स्टेटमेंट कराया था ना, एपोस्ट्रोफ आर अलाउड टू इनक्लोज स्ट्रिंग, वो मैंने एक एपोस्ट्रोफ के अंदर लिखा हुआ था, तो देखो यहाँ पर एज इट इज़ ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिया था, शिवाज धनुष, वो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा था, क्योंकि अंदर हमारे पास क्या था, एक एपोस्ट्रोफ ऑलरेडी अलाउड था, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफ शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट थी मेरे पास, ही सेड आई एम फाइन।
बाहर था एपोस्ट्रोफ लेकिन अंदर था डबल कोट्स। तो अंदर देखो डबल कोट्स आ रहा है, बाहर एपोस्ट्रोफ था, वो शो नहीं होगा क्योंकि जैसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट में हम डबल कोट्स यूज़ करते थे ना, वो भी शो नहीं होता था, तो ऐसे यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिया था, बाहर भी डबल कोट्स ले लिए थे लेकिन अंदर हम जब डबल कोट्स यूज़ करते हैं तो वो एरर दिखाता है, इसीलिए मैंने यहाँ डबल एपोस्ट्रोफ यूज़ किया। आप डिफरेंस देख सकते हो कि डबल एपोस्ट्रोफ में कितना स्पेस है और डबल कोट्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस आसानी से क्लियर हो रहा होगा। तो मैंने लास्ट में प्रिंट कराया था एंड ऑफ डिस्प्ले। अब मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ आउटपुट, तो आप राइट कर सकते हो। ये देखो, वीडियो को पॉज करके आप राइट कर लेना, फिर आप जब रन कराओगे तो ये आउटपुट मैच करके देखना। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है ना तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो,